दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज कांग्रेस पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी को सीसीसी यानी कॉपी कैट कांग्रेस बोला गया है। इस विषय पर हम कांग्रेस का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस क्या कुछ कहेगी इस पर। तो कांग्रेस नेता अनुज आत्रे जी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सौरभ भारद्वाज जी सीसीसी बता रहे हैं आप कांग्रेस को। देखिए, अगर कांग्रेस सीसीसी होती तो इनसे पूछा जाए कि आपके नेता हमारे नेताओं के दर पे क्यों बार बार गुहार करते फिर रहे हैं कि आप हमसे मिलिए, हमसे समर्थन दीजिए। आप करिए ना लड़ाई, अपने दम पे लड़िए। कांग्रेस क्या है देश की जनता को मालूम है। ये एक या दो चुनाव जीतने से कोई बहुत बड़ा अहंकार नहीं लाना चाहिए। जनता अब आपकी असलियत देख रही है कि आपको जहां मैंडेट दिया, दिल्ली की सत्ता आपको दी, पंजाब की सत्ता आपको दी, दोनों राज्य आपने बदहाल कर दिए। दिल्ली में स्थिति बदहाल हुई पड़ी है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप में अगर किसी पार्टी के नाम रिकॉर्ड बने हैं तो वो उस दल का बना है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट से निकल के आए थे। आप तो लोग करप्शन के नाम पे लड़ाई लड़ने के लिए आए थे और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के रूप में आप निकल रहे हैं। तो आप पहले अपनी गिरबान में जाके कांग्रेस का नामकरण करना, कांग्रेस के लिए नसीहत देना आपके बस की नहीं है। अपने जितना आपका दायरा है आप वहाँ तक रहें। कांग्रेस क्या है, क्या करती है, ये देश की जनता जानती है। तो कह रहे हैं कि जो स्कीमें हम दिल्ली में लाए दिल्ली वालों के लिए, वही कांग्रेस कॉपी करके जो है कर्नाटक हो या हिमाचल में लागू करने वाली है। देखिए, कर्नाटक और हिमाचल तो ये भी गए थे। इनसे पूछे, आप चुनाव नहीं लड़े? हिमाचल की हर सीट पे आपने चुनाव लड़ा, क्या हाल हुआ आपका वहाँ पे? यही स्कीम लेके, यही योजना लेके, यही घोषणा करके आपने कर्नाटक में भी चुनाव लड़ने का प्रयास किया और हिमाचल में भी। जनता आप पे विश्वास नहीं कर रही है। कांग्रेस का शुरू से जनता के प्रति विश्वास रहा है और जनता का कांग्रेस के प्रति विश्वास रहा है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इस देश की जनता के लिए कांग्रेस ने बहुत मजबूत योजनाएं बनाई हैं, तभी आज हमारा देश एक इतनी बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में और तमाम चीज़ें के रूप में अगर हमारा नाम आता है। तो ये 4 दिन में नहीं हुआ, ये बीते 70 वर्षों की मेहनत है। हम उस समय इस देश को कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व देने का काम किया था जब देश में सुई नहीं बनती थी, गुलामी की जंजीरों से उभर के बाहर आए थे। तो ऐसे नेताओं की सोच की वजह से आज हमारा विश्व में नाम है, देश मजबूत है। लेकिन आप जैसे लोग उसको तबाह करने पे तुले। देखिए जरा दिल्ली में क्या हालात हो रहा है। दिल्ली में आप दो चीज़ें, हेल्थ और शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, उसको ले लेकर के जगह जगह ढिंडोरा पीटते हैं। और सबसे ज़्यादा बदहाल स्थिति एजुकेशन में और स्वास्थ्य में है। आप जाइए स्कूलों में, स्कूलों का रिजल्ट नीचे गिरता जा रहा है। स्कूलों में आपके 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 40% टीचर्स की कमी है। जिन स्कूलों में 40% टीचर्स की कमी हो, सोचिए वहाँ पे बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे। और आप कहते हैं हमारा शिक्षा का मॉडल बहुत बेहतरीन है। अस्पतालों में चले जाइए, आपके हेल्थ मॉडल की आप बात करते हैं तो देखिए वहाँ क्या हालात हुई पड़ी, लाइनें लगी पड़ी हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, पैसे का बोलबाला चल रहा है। डॉक्टर्स बाहर की दवाइयाँ ले लेकर के मरीजों के ऊपर दबाव बनते हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक आपने जो खोल दिए, जनता की टैक्स की कमाई का पैसा आपने अपने कार्यकर्ताओं के, वॉलंटियर्स के घर में खोल के उनको किराया देने का काम करते हैं। लेकिन वहाँ होता क्या है, आवारा जानवर मोहल्ला क्लिनिकों में घूम रहे होते हैं। तो ये आपकी असलियत है जिसको देश की जनता और ख़ास तौर से दिल्ली और पंजाब की जनता देख रही है, भुगत रही है। तो ज़रा देखिए आप और अपना हश्र देखिए, उसके बाद आगे बात कीजिएगा। अच्छा, तो क्या लगता है वो लगातार कांग्रेस पार्टी से अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे थे, तो समर्थन ना मिलने की वजह से ऐसे बयान आ रहे हैं सामने ताकि दबाव बने कांग्रेस पार्टी पर? देखिए, कांग्रेस पे दबाव तो बड़े बड़े लोग नहीं बना पाए, तो इनकी क्या बिसात है। कांग्रेस कभी दबाव में ना इनके लोगों के आएगी, ना किसी के दबाव में। कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के हित में डिसीजन होगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व में हमेशा वही निर्णय है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग रहे हैं, संविधान को लागू करवाने वाले लोग रहे हैं और संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि जो संविधान सम्मत जो अधिकार जिस भी सरकार को मिले उस हिसाब से करना चाहिए। ये अध्यादेश की बात करते हैं, जो ये सर्विसेज डिपार्टमेंट के ट्रांसफर पोस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स की अधिकारों की लड़ाई की बात करते हैं, तो इनसे पूछा जाए कि ये तो अधिकार पहले की दिल्ली की सरकार के पास किसी के पास नहीं था। 15 साल हमारी सरकार रही, हमारी सरकार के पास नहीं, उससे पहले बीजेपी की सरकार रही, उनके पास भी नहीं। क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, फुल स्टेट नहीं है। लेकिन किसी ने रोना नहीं रोया। क्या आपने कभी कोई एक उदाहरण बता दीजिए, 15 सालों में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने कोई रोना रोआ कि हमसे काम नहीं? आपको काम करवाना आना चाहिए अधिकार। वही अधिकारी चाहे किसी ने भी ट्रांसफ़र करके भेजे हो, किसी ने भी उनकी पोस्टिंग की हो, लेकिन काम तो आपने लेना, काम तो आपके अधीन कर रहे हैं। आप काम ना करके उनसे झगड़ाबाजी करते हैं या आप उनसे भ्रष्टाचार में लिप्त कराएंगे तो आपकी कौन सुनेगा? उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को, दिल्ली को विकास को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, कई ऐसे विपक्षी दल है जो इनके समर्थन में आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी कभी आएगी समर्थन में? देखिए,
क्षेत्रीय दलों का सबका अपना अपना निर्णय रहता है, सब लोग स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, जिनको जैसा जो समझ पड़ रही है वो दे रहे हैं समर्थन। कई ऐसे दल हैं जो नहीं भी समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इसका उस बात से कांग्रेस पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ता। हमारे नेतृत्व ने कह रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे, और उसके अलावा अगर कुछ उसमें बदलाव होगा तो हमारा सीनियर लीडरशिप जो भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से निर्देश आएगा वही सबको मान्य होगा, उसके हिसाब से ही निर्णय लिया जाएगा जो दिल्ली की जनता के हित में होगा। सरकारें आती जाती रहती हैं, पार्टी कोई एक नहीं सत्ता में रहती, आज ये हैं कल को कोई और होगा, कल हम थे आज ये हैं, तो इसलिए जो भी जनता के हित में होगा वही निर्णय हमारा आलाकमान लेगा। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, कांग्रेस नेता अनुज आत्रे जी से हमने बातचीत करी अध्यादेश के मामले में, और जो सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर सीसीसी यानी कॉपी कांग्रेस कैट के आरोप लगाए, इस विषय पर अपनी राय अनुज आत्रे जी ने हमारे साथ रखी। आपको क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, अपनी राय हमारे साथ साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से JK 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।